हे हमारे स्वर्गीय पिता, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के स्वामी, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हम आज आपके पवित्र चरणों में विनम्रता और पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं। हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय और पवित्र नाम में आते हैं, जिसके नाम में हर घुटना झुकता है और हर जीभ अंगीकार करती है कि वह प्रभु है। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी करुणा और आपके असीम प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और इस क्षण आपके सम्मुख आने का सौभाग्य दिया। हम आपके उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देकर किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आपने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम आपके इसी वादे पर भरोसा करते हुए पूरे विश्वास के साथ आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम हैं। हे प्रभु यीशु, आप वह हैं जो कंगालों को धनी बनाते हैं और दीनों को ऊंचा उठाते हैं। आपने कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हम सभी को गरीबी की हर आत्मा, हर श्राप और हर बंधन से मुक्त करें। आपने क्रूस पर हमारी गरीबी को उठा लिया ताकि हम आपकी समृद्धि में भागी हो सकें। हम यीशु मसीह के नाम में गरीबी के हर प्रकार के अभाव, तंगी और दरिद्रता को डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि वे हमारे जीवन, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों को छोड़कर चली जाएं। हे यहोवा यिरे, हमारे उत्तम प्रदाता, हम पर अपनी स्वर्गीय आशीषों की वर्षा करें। हमारे लिए अप्रत्याशित स्रोतों से आय के द्वार खोलें। हमें बुद्धि और समझ दें ताकि हम आपके दिए हुए संसाधनों का सही उपयोग कर सकें। हम घोषणा करते हैं कि हम सिर होंगे, पूंछ नहीं। हम ऊपर होंगे, नीचे नहीं। हम यीशु के नाम में आर्थिक स्वतंत्रता और बहुतायत की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, अपनी दया से हमें इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के आगे हाथ फैलाने की नौबत से बचाएं, बल्कि हमें ऐसा सामर्थ्य दें कि हम दूसरों की सहायता करने योग्य बने। हे प्रभु, आप ही हैं जो हमें काम करने की शक्ति और अवसर प्रदान करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो एक अच्छी और स्थायी नौकरी की तलाश में हैं। प्रभु, उनके लिए सही दरवाजे खोलें। उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करें जो उनकी योग्यता, उनके कौशल और उनके अनुभव के अनुरूप हों। उन्हें ऐसे कार्यस्थल प्रदान करें जहां शांति, सम्मान और उन्नति का वातावरण हो। हम प्रार्थना करते हैं कि साक्षात्कार के समय आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। उन्हें बुद्धि और सही शब्द दें ताकि वे अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। यीशु मसीह के नाम में हम बेरोजगारी की हर आत्मा को और हर रुकावट को डांटते हैं जो अच्छी नौकरी पाने के मार्ग में बाधा डाल रही है। हम घोषणा करते हैं कि आपके बच्चों को उनके परिश्रम का फल मिलेगा और वे अपने काम में आनंद और संतुष्टि पाएंगे। उन्हें ऐसी नौकरी मिले जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक कर सकें और आपके राज्य की बढ़ोतरी में भी योगदान दे सकें। हे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत प्रभु यीशु, हम अपने सभी विद्यार्थियों, छात्रों और ज्ञान अर्जित करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने कहा, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए आपसे दिव्य बुद्धि, समझ और ज्ञान मांगते हैं। उनकी स्मरण शक्ति को तेज करें, उनकी एकाग्रता को बढ़ाएं और उन्हें सीखने की एक तीव्र इच्छा प्रदान करें। उन्हें अच्छे शिक्षक, अच्छे संस्थान और सही मार्गदर्शन प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम में हम आलस्य की आत्मा, ध्यान भटकने की आत्मा और विफलता के हर डर को उनके जीवन से दूर करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि वे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, अच्छे ग्रेड प्राप्त करेंगे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की भलाई के लिए करेंगे। उनकी शिक्षा उन्हें न केवल सांसारिक सफलता दिलाए बल्कि आपके सत्य को और गहराई से समझने में भी मदद करे। हे प्रभु, आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं,
इससे पहले कि हम आपसे कहें, हम आपके सम्मुख अपनी सभी वित्तीय कठिनाइयों, आर्थिक संकटों और पैसों की तंगी को लाते हैं। प्रभु, आप ही हैं जो चमत्कार करते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी वित्तीय स्थिति में हस्तक्षेप करें। यीशु मसीह के नाम में हम हर प्रकार की वित्तीय बाधा, नुकसान और बर्बादी की आत्मा को डांटते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वित्तीय स्थिरता प्रदान करें, हमारे आय के स्रोतों को आशीषित करें और उन्हें बढ़ाएं। हमें बुद्धि दें कि हम अपने वित्त का प्रबंधन बुद्धिमानी से करें, बचत करें और फिजूल खर्ची से बचें। हम घोषणा करते हैं कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनेंगे। हम फिलिप्पियों 4 अध्याय का 19 पद पर विश्वास करते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। हे प्रभु, हमारी हर घटी को अपनी महिमा से भर दें। हे हमारे छुड़ाने वाले प्रभु यीशु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऋण के भारी बोझ तले दबे हुए हैं। ऋण का बोझ चिंता, तनाव और निराशा लाता है। प्रभु, आपने कहा है कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऋण के इस बंधन से अपनी सच्चाई और सामर्थ्य द्वारा स्वतंत्र करें। यीशु मसीह के नाम में हम ऋण की हर आत्मा को और उसके पीछे काम करने वाली हर शक्ति को डांटते हैं। हम अलौकिक ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ऐसे रास्ते खोलें, ऐसे अवसर प्रदान करें जिनसे हम अपने सभी ऋणों को चुका सकें। हमें अप्रत्याशित आय, अनुग्रह और सहायता प्रदान करें। हमें वित्तीय अनुशासन और बुद्धि दें ताकि हम भविष्य में ऋण के जाल में न फंसें। हम घोषणा करते हैं कि हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे सिवाय प्रेम के। प्रभु, हमें पूरी तरह से ऋण मुक्त जीवन जीने का अनुग्रह दें ताकि हम शांति और स्वतंत्रता में आपकी सेवा कर सकें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर शैतान और उसकी सारी शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। आपके नाम में अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। हम आज आपके उस अधिकार को ग्रहण करते हुए अपने और अपने प्रियजनों के लिए दुष्ट शैतान के हर बंधन, हर प्रभाव और हर योजना से पूर्ण मुक्ति की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, हम हर प्रकार के श्राप, जादू टोना, तंत्र मंत्र और बुरी आत्माओं के प्रभाव को तोड़ते हैं और उन्हें यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वे हमें और हमारे परिवारों को छोड़कर यीशु द्वारा ठहराए गए स्थान पर चले जाएं और कभी वापस न लौटें। हम अपने मन, अपनी आत्मा और अपने शरीर को यीशु के लहू से ढकते हैं। हम अपने घरों, अपने कार्यस्थलों और अपनी संपत्तियों पर यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं। प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हमें आत्मिक हथियार, सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, शांति के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, धारण करने में मदद करें। हम हर प्रकार के भय, चिंता, निराशा, नशे की लत, बुरी आदतों और हर उस चीज को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन से निकालते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं और जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जब हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ और एक शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपकी स्वर्गीय सेना हमारी सहायता के लिए सक्रिय हो जाती है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी आशीषें, आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपका अनुग्रह हम पर और हर सुनने वाले पर उंडेला जा रहा है। प्रभु यीशु, हम आपके वादे पर खड़े हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आज हम यीशु मसीह के नाम में गरीबी, बीमारी, निराशा, ऋण और शैतानी बंधनों को बांधते हैं और हम यीशु मसीह के नाम में समृद्धि, स्वास्थ्य, आशा, वित्तीय स्वतंत्रता और परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने और सभी सुनने वालों के जीवन में खोलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग के फाटक खुले हैं। आपकी महिमा उतरे, आपकी उपस्थिति महसूस हो, चमत्कार घटित हो, जीवन बदल जाए
टूटे हुए दिल चंगे हों, बंधुए स्वतंत्र हों। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आएं और हम में से प्रत्येक को अपनी आग से भर दें। हमें नया करें, हमें पुनर्जीवित करें, हमें शक्ति प्रदान करें। हमें अपने फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से भर दें। हे प्रभु, हम अपने जीवन को पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम पर अपनी दया और अनुग्रह बनाए रखें। यह सब हम किसी योग्यता या धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि केवल और केवल हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के योग्य और शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस प्रार्थना को पूर्ण विश्वास के साथ सुने या पढ़ें। विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है और वह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और उसकी शांति को अपने हृदय में अनुभव करें।